आलोक बहुत गरीब परिवार से था। उसका बचपन बहुत अभाव में गुजरा था। उसके माता पिता एक गरीब किसान थे। वह खेती बाड़ी करते थे। आलोक उनका इकलौता पुत्र था। उसे वह पढ़ा लिखाकर बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। आलोक पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। आलोक बहुत महत्वाकांक्षी युवक था। उसके मन में भी ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख कर एक दिन बहुत पैसे कमाएगा। पिता ने 8वीं तक गाँव में पढ़ाने के बाद उसे शहर में अपने दूर के रिश्तेदार के पास भेज दिया। लेकिन भेजने से पहले उन्होंने अपने गाँव की 5 लड़की सुहानी से आलोक का बाल विवाह कर दिया था और उसका गोना 7 साल बाद तय हुआ था। आलोक अभी शादी के झंझट में फंसना नहीं चाहता था। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। इसलिए जब वह शहर आया तो उसने सुहानी को बिल्कुल ही बुला दिया। उसे कुछ भी याद नहीं रहा और वह पढ़ाई में मगन हो गया। जब उसने कॉलेज में प्रवेश किया, सुंदर तो वह था ही, नौजवान भी था। साथ में कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ती थी। उन्हीं लड़कियों में से उसकी सुमन से पहचान हो गई। कॉलेज आते जाते अक्सर सुमन से उसकी नजरें चार होने लगी और जब तक वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। इधर 7 साल पूरे होने को आए तब घर में उसके पिताजी ने उस पर सुहानी का गौना कराने के लिए दबाव डाला तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि बचपन की शादी भी कोई शादी होती है जो उसे निभाया जाए। मैं इन बातों को नहीं मानता और मैं सुमन से प्यार करता हूँ। मैं सुमन से ही शादी करूंगा। यह सुनकर उसके पिता को सदमा लगा और वह चल बसे। वह गाँव आया। क्रियाक्रम करने के बाद फिर से वापस अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। आलोक ने बीए करने के बाद LLB की। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक वह गांव से खेती बाड़ी करके और जमीन बेचकर पैसे भिजवा दिया करते थे। अब तो वह भी सहारा नहीं था। वह वकालत करने लगा और वकालत में उसे बहुत ज्यादा तरक्की नहीं मिली। बस गुजारा भरकत मिल जाता था। इधर सुमन से प्यार की पींग आगे बढ़ रही थी। वह उस पर शादी का दबाव डालने लगी। फिर एक दिन आलोक सुमन से शादी कर उसे अपने किराए के घर पर ले आया। सुमन के सपने थे कि वह बहुत पैसे वाला है, उसे बहुत सारे सुख देगा। लेकिन जब वह घर आई और उसे मुश्किलों में गुजर करना पड़ा तो उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। वह दुखी रहने लगी। उसके ख्वाब अधूरे लगने लगे। वह अब आलोक से झगड़ा करती और बुरा भला कहती। आलोक परेशान रहने लगा था। उसकी वकालत चल नहीं रही थी और उसने B.Ed करने की सोची। सुमन से उसकी अक्सर तकरार होती और वह उसे छोड़कर जाने की धमकी देती रहती। आलोक ने भी बहुत ऊंचे ख्वाब देख रखे थे। उसने यह सोचा था कि वह बहुत पैसे कमाएगा, उसे सुमन को बहुत खुशियां देगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुमन उसे छोड़कर चली गई और वह अकेला रह गया। इधर आलोक ने B.Ed करके एक इंटर कॉलेज में नौकरी करने लगा। उसकी अभी परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई थी। फिर से वह तीसरी शादी करने की सोचने लगा। उसकी पहली पत्नी सुहानी उसके जहन में कहीं थी ही नहीं। उसकी कुछ बातें उसे अक्सर सुनाई पड़ती थी कि वह बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत संस्कारी थी, पर उससे क्या, आलोक को उससे कोई मतलब नहीं था। जब से सुमन उसे छोड़कर गई थी, आलोक अब बहुत अकेला महसूस करने लगा था। उसने सोच रखा था अब शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर उसे अकेलापन खाने लगा था। अब उसकी नौकरी भी परमानेंट हो गई थी। उसके दोस्तों ने सुना कि वह शादी करना चाहता है, तो जो उसके जानने वाले थे उनको पता था कि उसका एक बाल विवाह भी हुआ था। उसने कहा कि तुम अपनी पहली पत्नी को घर ले आओ, कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, घर चलाना तो जानती है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन आलोक को तो अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड था। वह सोच रहा था कहाँ वह इतना पढ़ा लिखा और वह गंवार। उसके दोस्तों ने समझाया कि आखिर तुम्हारी ही वजह से वह अपने मायके में अनाथों की तरह पड़ी हुई है। अब तो तुम्हारे पास पैसा भी है और शोहरत भी। वह मन ही मन सोच रहा था, कहाँ मैं उस अनपढ़ गंवार को ले आऊं जिसे मैंने देखा तक नहीं। बचपन में एक बार घूंघट के नीचे ही तो देखा था हल्का सा, जब उससे शादी हुई थी। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। मैं उससे कैसे प्रेम कर पाऊंगा, कैसे उसको मैं अपनी जिंदगी में स्थान दे पाऊंगा। फिर उसने मन ही मन सोचा और अनमने मन से उसने उसके पिता को खबर भिजवा दिया। आलोक जब कॉलेज से घर लौटा तब तक उसके बुलावे पर उसकी बाल वधू सुहानी घर आ चुकी थी और आते ही उसने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया था और उसने नौकर को छुट्टी दे दी थी। आलोक के आने पर जब उसने पानी का गिलास आलोक को देना चाहा, आलोक ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और यूं ही अजनबियों की तरह कह दिया कि ठीक है, रख दो, मैं पी लूंगा। फिर सुहानी ने कहा कि नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता तैयार है। फिर भी आलोक ने सुहानी की तरफ न देखा। सुहानी ने फिर से कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। आलोक ने बिना देखे ही बहुत कठोर शब्दों में कहा, हाँ जानता हूँ। उसके बाद भी अपने कमरे में चला गया और सुहानी रसोई में चली गई। आलोक मन ही मन सोच रहा था कि सुमन तो उसकी पसंद की पत्नी थी, लेकिन उसने कभी भी उसके बाहर से आने के बाद चाय पानी या नाश्ता कभी नहीं पूछा, बल्कि हमेशा अपने स्वर्ण सजने पर ही ज्यादा ध्यान देती थी। फिर भी वह सुहानी को दिखाना नहीं चाहता था और ना ही उसका धन्यवाद करना चाहता था।
उसने तो मन में ठान ली थी कि उससे इस तरह से व्यवहार करूंगा, इतनी उपेक्षा करूंगा कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी और मैं दूसरा विवाह कर सकूंगा अपनी मर्जी से पढ़ी लिखी लड़की से। कपड़े बदलकर आलोक कमरे से बाहर आया। उसने चाय पी और नाश्ता करके अपनी मित्र मंडली से मिलने चला गया। वह घर में ज्यादा देर रहना नहीं चाहता था और ना ही बातचीत का कोई मौका सुहानी को देना चाहता था। देर रात तक वह सड़कों पर यूं ही घूमता। दोस्तों के पास जाता तो दोस्त सवाल करते, इसलिए उसे घर लौटना पड़ा। और जब वह घर लौट कर आया तो उसने सुहानी को देखा कि वह सामने खाना लगाकर सोफे पर बैठी इंतजार कर रही है। वह जिससे दूर भागना चाह रहा था वही हर पल उसके सामने थी। सुहानी ने कहा, आज आपने बहुत देर कर दी आने में। आलोक बोला कि मैं ऐसे ही घर आता हूँ, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम अपना खाना खाकर सो जाया करो। और इतना कह आलोक अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, यह तो हमेशा अधिकार जताती रहती है, मेरे दिल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन और ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। उसके जाने के बाद सुहानी ने सारा खाना समेटा और यूं ही बिना खाए जाकर सो गई। आलोक मन ही मन खुश हो रहा था कि मैं ऐसे ही बर्ताव करता रहूंगा तो यह जल्दी अपने मायके चले जाएगी। 6 बजे सुबह घर में घंटी की आवाज के साथ उसकी नींद खुली। उसे लगा कि सुहानी पूजा कर रही है। वह कभी पूजा तो करता नहीं था, उसे भगवान पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह फिर से करवट लेकर फिर सो गया। पूजा करने के बाद 7 बजे वह चाय लेकर उसके बेडरूम तक आई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। आलोक ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुहानी ने कहा, चाय पी लीजिए। आलोक सोचने लगा, इसे मैं जितना मना करता हूँ उतना ही आ जाती है और किसी बात का बुरा भी नहीं मानती और हर रोज अपना एक नया अधिकार दिखाती है। उसकी एक नजर सुहानी पर पड़ी। उसे लगा कि वह इतनी बुरी भी नहीं है, वह भी सुमन की तरह ही सुंदर है। लेकिन दूसरे ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली और वह जल्दी तैयार होकर तुरंत कॉलेज के लिए निकल गया। इसी तरह 4 दिन बीत गए। जैसे ही वह घर में आता वह चाय नाश्ते के साथ उसका इंतजार करती मिलती, देर तक जागती, खाना देती और बिना कुछ कहे चली जाती सोने के लिए अलग कमरे में। इतनी सुंदर संस्कारी पत्नी और इतने देखभाल के बावजूद भी आलोक तारीफ का एक शब्द भी ना निकालता। उसे पता था कि अब तक इतना स्वादिष्ट खाना उसने नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि सुहानी घर से चली जाए और हर समय कुछ न कुछ कह उसे जलील करने के तरीके ही ढूंढते रहता था। आलोक जब छोटा था पढ़ाई के लिए शहर चला आया। माँ के पास रहने का भी बाद में कभी मौका नहीं मिला, इसलिए संस्कार और पूजा पाठ से उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। इतना कोई ख्याल भी रख सकता है, यह सब पहली बार उसके साथ हो रहा था। इस तरह की भावना से उसका दूर दूर तक कोई सरोकार ही नहीं था। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए थे। उसे यह सब अच्छा लगने लगा। समय पर ताज़ा खाना मिलता, घर बिल्कुल साफ सुथरा, हर चीज़ करीने से लगी हुई। लेकिन उसके मन में यह बात गहरे से बैठ गई थी कि वह कम पढ़ी लिखी औरत है, इसके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। यह चली जाए किसी तरह तो मैं जिंदगी खुशीपूर्वक बिता सकूं। उसको लगता कि यह सब सेवा का दिखावा वह जानबूझकर करती है, घर पर और मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए। इसलिए वह कहता, पूजा पाठ यह सब मत करो। वह कहती, पूजा पाठ करने के बाद ही तो आपकी सेवा का अवसर मिला है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? इतने दिनों बाद तो आपका साथ मिला है, फिर मेरा यह धर्म है और मैं आपकी पत्नी हूँ। कई दिन तक यूं ही बेवजह निरुद्देश्य सड़कों पर घूमते घूमते और चिंता में एक दिन आलोक की कुछ तबीयत खराब हुई। उसे बुखार जैसा महसूस हो रहा था। वह जल्दी शाम को घर आया और खाना खाकर जाकर लेट गया। मौसम भी कुछ खराब था, बादल गिराए थे और सुहानी जाग रही थी। वह चौके में बर्तनों को समेट रही थी कि तभी अचानक से तेज आंधी आई। वह आलोक के कमरे की ओर भागी। आंधी से खिड़कियां आवाज कर रही थी और धूल और हवा कमरे में आ रही थी। आलोक दवा खाकर सो गया था और उसने सुहानी को कुछ बताया नहीं था कि उसे बुखार है और वह कांप भी रहा था। अब तेज बारिश होने लगी थी। सुहानी ने जब आलोक को कांपते हुए देखा तो बगल में पड़ी चादर को आलोक को उड़ाने लगी। आलोक की इससे नींद तो खुल गई, लेकिन तब तक सुहानी कमरे से बाहर चली गई थी। दूसरे दिन सुबह आलोक बहुत गुस्से में था। उसने सुहानी को बहुत बुरा भला कहा और यह भी कि तुम्हें एक पराये पुरुष के कमरे में घुसते हुए शर्म नहीं आई? तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की थी। आलोक को सच्चाई का पता नहीं था। उसके बाद तैयार होकर तबीयत खराब होने पर भी वह कॉलेज चला गया था। कहने को तो कह दिया था आलोक ने सुहानी से इतनी गलत और बड़ी बात, लेकिन उसे दुख भी हो रहा था कि इतनी कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसके मन में अफसोस भी हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि चलो वह नाराज हुई होगी तो मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, अपने व्यवहार को ठीक कर लूंगा। तबीयत भी खराब थी, मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए कॉलेज में पढ़ाने में मन नहीं लगा और वह शाम को घर जल्दी चला आया। शाम को घर वापस लौटा तो उसने देखा कि
मेज पर चाय रखी थी और वहीं पर एक कागज पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, मेरे पति परमेश्वर, मैंने तो आपको बचपन से ही अपना पति मान लिया था। आज तक आप मुझे वह स्थान नहीं दे पाए, फिर भी कोई बात नहीं। मैं आपके कमरे में इसलिए गई थी क्योंकि उस समय तेज बारिश हो रही थी और आप कांप रहे थे, इसलिए मैंने आपको चादर उड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। आप नहीं चाहते मैं आपके सामने रहूं, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज से मैं आपके सामने नहीं आऊंगी और जब तक आप नहीं कहेंगे मैं आपके घर से भी नहीं जाऊंगी। यदि आप नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं तो आप जिस समय कहेंगे मैं उस दिन आपके घर से चली जाऊंगी और काम मैं आपके सारे करूंगी, लेकिन तब तक सामने नहीं आऊंगी जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। पत्र पढ़कर वे अपने कमरे में चले गए और उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। दवा खाई और टहलने लगा। उसके मन में अंतर्द्वंद जो चल रहा था वह बहुत परेशान था। उसने कैसे कैसे बुरा बर्ताव सुहानी के साथ किया था और वह प्रेम और त्याग की मूर्त बनकर यहाँ आज उसकी सेवा के लिए खड़ी थी। कितना बड़ा लांछन लगाया, पर वह तो बिल्कुल निर्विकार भाव से उसकी सेवा कर रही थी, जैसे लग रहा था कुछ हुआ ही ना हो। वह सिर्फ एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था, जबकि उसने सुमन की सुंदरता को देखकर ही तो शादी की थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसके स्वभाव में सेवा और संस्कार नाम की चीज ही नहीं थी। अगर होती तो वह यूं छोड़कर आलोक को नहीं जाती। शायद इसलिए वह छोड़कर गई थी क्योंकि आलोक की शादी तो वास्तविकता में सुहानी से हुई थी। आज तक न उसने इस वास्तविकता को स्वीकारा और न अपनाया, लेकिन उसे अब लग रहा था कि सुहानी के बिना अब उसका जीवन कुछ भी नहीं। यदि वह भी उसे छोड़कर चली गई तो वह जी नहीं सकेगा। असली 7 फेरों का बंधन तो सुहानी ने निभाया। क्या गलत किया था उसने? आलोक को चादर ही तो उड़ाई थी, क्या उसे अपने पति को छूने का अधिकार भी नहीं? इतने सालों तक वह मेरे लिए तपस्या करती रही। उसने दूसरी शादी भी नहीं की, बल्कि अपने मायके में एक नौकर की तरह जीवन व्यतीत करती रही, क्योंकि यदि पति नहीं पूछता है तो फिर मायके में लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और इसलिए पूजा आराधना भी करती रही, जबकि लोग उसे विक्षिप्त तक समझने लगे थे। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी तपस्या रंग लाएगी और आलोक उससे वापस मिलेंगे। शायद इसी का परिणाम था कि आज आलोक को लग रहा था कि उसने गलती की है और अब सुधरने का समय आ गया है। उसे लग रहा था कि अब सुहानी से माफी मांग लेगा। उसके मन में अब कोई भी दुविधा नहीं रह गई थी और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो माँ के पास जाएंगे और उन्हें भी अपने साथ ले आएंगे शहर और उनकी सेवा करेंगे। अब उसे अपने जीवन में नारी का महत्व पता चल गया था। 2 दिन बाद जब उसकी तबीयत सुधरी, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वह सुहानी के साथ घर आया। घर पर भी आकर वह आलोक की सेवा करती रही। हालांकि सुहानी ने तो उसके सामने ना जाने की कसम खा रखी थी, लेकिन फिर भी मौका ही ऐसा पड़ गया था कि उसके सामने जाना ही पड़ता था। एक दिन दोनों डाइनिंग टेबल के पास चुपचाप बैठे थे और आलोक नाश्ता कर रहा था। थोड़ी देर बाद आलोक उठा और उसने सुहानी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि क्या तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर सकोगी? मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम ही मेरी सब कुछ हो और तुम्हारे बगैर मेरे लिए रह पाना बहुत मुश्किल है। सुहानी की आंखों में निर्झर आंसू बह रहे थे। आज उसे उसका आलोक मिल गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हौले से सिर हिलाकर आलोक के हाथों पर हाथ रख दिया। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।